गाइस एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये पब्लिश किया गया है, देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो कर्मचारी चयन मंडल है उन्होंने एक नोटिफिकेशन हाल ही में पब्लिश की है और उसमें एक कंबाइंड नोटिफिकेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज़ का, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समूह के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त परीक्षा भर्ती परीक्षा। संयुक्त इट मीन्स कि गाइस कंबाइंड एग्जाम लिया जाने वाला है अलग अलग पोस्ट की। ठीक है, जिसमें कि नर्सिंग ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है, स्टाफ नर्स भी हैं। तो हम बेसिकली हम लोगों को इसी चीज़ पे चर्चा करनी है कि नर्सिंग स्टाफ्स के लिए क्या इसमें चीज़ें हैं और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए क्या चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म कब भरोगे, डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशंस में सारी चीज़ें पब्लिश कर दी गई हैं गाइज। यदि आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी लेके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लगभग टोटल जो नोटिफिकेशन है ना ये 77 पेज में है। ठीक है, इतनी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन की गई हैं अलग अलग टॉपिक्स वाइज। ठीक है, यहाँ तक कि आप यदि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलिए जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस, आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 26/11/2024 से रखा गया है। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म इसको भर सकते हो। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। आगे हम बात करते हैं कि आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, देख लीजिएगा यहाँ पे अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट क्या है, 10/12/2024, यानी कि 10 दिसंबर 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो 26/11/2024 से 10/12/2024 के बीच में आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 26/11/2024 से है। ठीक है, यानी कि जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसी दिन से इसमें यदि कुछ गलती हो जाता है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और लेकिन मॉडिफिकेशंस की डेट है कि आप 15/12/2024 यानी कि 26/11/2024 से 15/12/2024 के बीच में इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, यानी कि कोई गलती हो तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। आगे बात कर लेते हैं गाइज परीक्षा दिनांक और दिन, यानी कि परीक्षा किस दिन आपकी होने वाली है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाने वाला है गाइज। ठीक है, आज चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए हो या स्टाफ नर्स के लिए या फिर पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए हो, सबकी एग्जाम्स होगी। एग्जाम के बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा की जो तिथि है यानी कि जो डेट है वो है 10/1/2025, यानी कि ऑब्वियसली गाइज 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी 2025 को आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, जो कि शुक्रवार की जो डेट रखी गई है यानी कि फ्राइडे के दिन है 10/1/2025 को, उसी दिन आपका एग्जाम शुरू होगा गाइज। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है, सीधी भर्ती, संविदा भर्ती पदों हेतु। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया रखा गया है। ठीक है, और पहला जो है वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है जो कि 500 रुपया है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और जो नीचे हमने डिस्कस किया कि जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति के या फिर अनुसूचित जनजाति के, पिछड़ा वर्ग के या फिर EWS के या फिर दिव्यांग कोटा के, तो उनके लिए 250 रुपया रखा गया है यहाँ पे एप्लीकेशन फी। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे केवल सीधी भर्ती, बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं, यानी कि यहाँ पे कुछ बैकलॉग सीट्स भी हैं, यदि आप उस पर रिक्रूटमेंट फुलफिल करते हो तो यहाँ पे कोई शुल्क नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए तो और आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। देख लीजिएगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके MP की वहीं से भरने वाले हो। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं और क्या देखा गया था। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, यानी कि ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी क्या टाइम रखी गई है, क्या डेट रखा गया है। तो डेट तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है गाइज कि 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी 2025 को शुक्रवार का डेट दिनांक है, उसी दिन से आपकी आपकी एग्ज़ाम होनी शुरू हो जाएगी जो कि ऑनलाइन होने वाली है। ठीक है, प्रथम पाली यानी कि दो सेक्शंस में या इसके एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में इसका एग्जाम होने वाला होता है ना, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में। तो जो पहली पाली की एग्जाम होगी वो होगी 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपकी
रिपोर्टिंग टाइमिंग रखी गई है, ठीक है। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय रखा गया है वो 8:30 से 9 बजे तक का रखा गया है, ठीक है। उत्तर अंकित करने का समय यानी कि जो आप एग्जाम दोगे उसका जो समय रखा गया है वो 9 बजे रखा गया है, यानी कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो पूरे 2 घंटा आपका एग्जाम चलने वाला है प्रथम पाली में, ठीक है। ठीक वहीं द्वितीय पाली का देख लीजिएगा तो यहाँ के जो अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक रखी गई है। वहीं जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रखा गया है वो 2:30 बजे से 3 बजे तक रखा गया है, ठीक है। सॉरी 2:50 से 3 बजे तक रखा है, यानी कि पूरे 10 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलने वाला है महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आप इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ोगे आप कैसे आगे जाके एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद जब इंस्ट्रक्शंस खत्म कर लोगे तो आपका जो एग्जाम होगा वो 3 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम के 3 बजे से 5 बजे तक, यानी कि यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो प्रथम पाली में भी 2 घंटे और द्वितीय पाली में भी 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है अलग अलग टाइमिंग पे, ठीक है। डेट मार्क करके रख लीजिएगा, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं इसके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इस पीडीएफ में गाइस पूरे डिटेल्स दे रखा है किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है, कहाँ से प्रिपरेशन करेंगे, सारी चीज़ें दे रखी गई हैं नीचे, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देना है, ठीक है। चलिए आगे गाइस बहुत सारी इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके, तो आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज जो एक एक करके पढ़ना जरूरी है, और आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना हो तो उसका देख लीजिएगा यहाँ पे सारांश दे रखा है कि यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस पेज में किस चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है, तो आप उस पार्टिकुलर पेज को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल 75-76 पेज का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा क्या रिक्रूटमेंट्स रखी गई हैं, सीट्स को कैसे इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। किस पोस्ट के लिए एक्चुअल में कितनी सीट्स रखी गई हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे ये अध्याय 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं। तो पहला है नर्सिंग ऑफिसर्स और स्टाफ नर्स की पोस्ट, जिनके लिए जो पद संख्या रखी गई है वो 55 रखी गई है, यानी कि टोटल 55 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर और एज ए स्टाफ नर्स की आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। एमपी के अलग अलग हॉस्पिटल्स में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइंड एग्जाम है सारे हॉस्पिटल्स का, ठीक है। जहाँ जहाँ वैकेंट सीट्स है वहाँ वहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है। दूसरा है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इनके लिए जो सीट्स रखी गई हैं वो 103 रखी गई हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और अदर टेक्नीशियंस के लिए जो पोस्ट रखी गई हैं वो 323 पोस्ट रखी गई हैं, ठीक है। वहीं रेडियोग्राफर के लिए और बाकी लोगों के लिए 76 पोस्ट रखी गई हैं। तो कुल मिला के जो सारे टेक्नीशियंस और नर्सिंग ऑफिसर्स की को मिला के जो सीट्स रखी गई हैं वो 881, यानी कि 881 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ों को गाइज आप एज इट इज़ पढ़ सकते हो, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। ये सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स का ब्यौरा दे रखा है गाइज कि कहाँ पे कितनी सीट्स रखी गई हैं, ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में किसके लिए कितनी सीट्स प्रेफर की गई हैं। तो आप ये टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके नोटिफिकेशंस को और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है उसके तरफ से तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच।